नमस्कार, मैं हूँ संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM। बड़ा नाम था कि धुरंधर 2 आ रही है, धुरंधर 2 आ रही है, तो हम सुबह ही सुबह आज 9:40 या 45 वाला जो शो था PVR में, उसको देखने आए। तो बड़ा क्यूरियोसिटी थी कि क्या बनाया होगा इस पिक्चर ने। और जैसी पिक्चर हॉल में आए, आधे घंटे बाद हमारी लखनऊ से हमारी एंकर है सुष्मिता, उसका फ़ोन मैसेज आया कि भारत सरकार ने हमारा फेसबुक अकाउंट भी बंद कर दिया। तो मुझे बड़ी हंसी आई। पहले हमारा चैनल बंद किया, 4 PM नेशनल, आप 4 PM यूपी पे देखते हैं। फिर फिजा हमारी बहुत अच्छी एंकर है, उसने इंस्टाग्राम पे बहुत ज़बरदस्त उसकी रील वायरल होती है, तो उसने एक डाली रील की क्यों 4 PM बंद किया गया, तो उसकी रील भी ब्लॉक कर दी गई। और अब अंततः हमारा फेसबुक भी ब्लॉक कर दिया गया। पता नहीं हमारी ज़िंदगी कब ब्लॉक करेंगे मोदी जी, और मोदी जी की सरकार इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि हम डरने वाले जीवों में से नहीं है। फिलहाल हम बात कर रहा हूँ धुरंधर 2 की। सही कह रहा हूँ, इतनी बकवास मूवी है कि अगर आप पिक्चर देखने जाएँ तो सेरेडॉन की गोली जरूर खा के जाइएगा। सिर्फ हिंदू मुसलमान का तड़का लगाया गया है पिक्चर में। नोटबंदी, बीजेपी वाले खुद डर के मारे नोटबंदी का नाम नहीं लेते, कि नोटबंदी इस देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्यशाली पार्ट है। नोटबंदी से आम आदमी, मध्यम वर्गीय कमर टूट गई। और जिस बात के लिए दिखाया गया है नोटबंदी, उससे ज़्यादा ब्लैक करेंसी फिर भारत में आ गई। कुछ चीज़ें मैं बताना चाहूँगा जो रिसर्च करने वाले हैं। आदित्य दर्जी, अपनी टीम को ज़रा लात मार के बाहर निकालिए, क्योंकि उन्होंने रिसर्च नहीं करी। हर चीज़ का तड़का लगाया गया है। जैसे नोटबंदी का तो मैंने आपको बता दिया, मोदी जी महान है, घर में घुस के मारेगा। ये जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ है, उसमें हमारी क्या हालत हुई पूरी दुनिया ने देखा है। मैं देश के साथ खड़ा हूँ, इसलिए ज़्यादा बोलूँगा नहीं, पूरी दुनिया पाकिस्तान के साथ खड़ी होगी। वो कह रहे हैं इजराइल हमसे छुपाएगा क्या, जो डोभाल साहब का कैरेक्टर कर रहे हैं माधवन जी। अम्मा, इजराइल ने हमें बताया क्या क्या? पाकिस्तान के युद्ध में तो हमारे साथ खड़ा नहीं हुआ। हम इजराइल के चक्कर में अपने पुराने दोस्त ईरान का साथ छोड़ बैठे। खैर, मैं इस पिक्चर पे आता हूँ। एक पात्र है अतीक अहमद, उसका नाम चेंज किया गया है, आशीफ या कुछ ऐसे नाम रखा गया है। करेक्टर अतीक अहमद का दिखाया गया है। तो मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ, जो रिसर्च वर्क नहीं दिखाई गई है अतीक को लेके, मैं वो बताता हूँ। अतीक बहुत बड़ा माफिया था उत्तर प्रदेश का। तूती बोलती थी, सारे गलत काम करता था, अपहरण कराता था, हत्या करवाता, सब कुछ करता था। लेकिन एक दूसरा पहलू है। अतीक अहमद ने योगी सरकार में गोमती नगर लखनऊ से एक नौजवान को उठाया, देवरिया जेल में बंद था। जेल में रखकर उसको बहुत मारा, उसकी प्रॉपर्टी अपने नाम करा ली। मैंने वो खबर दिखाई, सबने दिखाई, हंगामा मचा, मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। उससे पहले अतीक अहमद को बरेली जेल में शिफ्ट कर दिया गया, इलाहाबाद जेल से। अब चुनाव आते हैं। इलाहाबाद का प्रयागराज का चुनाव जीतना था। रात के 12 बजे उत्तर प्रदेश सरकार ने चुनाव आयोग से परमिशन मांगी कि बरेली से नैनी जेल में ट्रांसफ़र कर दी जाए, मतलब प्रयागराज में ट्रांसफ़र कर दिया है। मैंने आधी रात को वीडियो बोला कि ये रिश्ता क्या कहलाता है। नैनी जेल में ट्रांसफ़र इसलिए किया जाए क्योंकि प्रयागराज में मुसलमान वोट बढ़ जाए। तो ये बीजेपी का और अतीक अहमद का ईलू वाला रिश्ता क्या है? मैंने इससे वीडियो बनाया। अतीक को भी बड़ी मिर्ची लगी, मुझे उसने धमकियाँ दी, वो सब मेरे ऑन रिकॉर्ड मौजूद हैं। पार्ट 2, अतीक अहमद को सुप्रीम कोर्ट के बाद गुजरात भेज दिया गया, गुजरात जेल भेज दिया गया। और ये कहा गया कि गुजरात जेल में उसको पाकिस्तान से हथियार मिल जाते थे, खाना पीना सब गुजरात से मिल जाता था। ये उत्तर प्रदेश के पुलिस अफसरों ने कहा। मैं गया गुजरात जेल, उसकी हत्या के बाद में गया गुजरात जेल। मैंने मालूम किया कि यहाँ पे क्या अतीक का अट्टा जल हुआ था, क्योंकि गुजरात तो बीजेपी सरकार कहती है हमारी आइडियल सरकार है। वहाँ के जेल अफसरों ने कहा संभव ही नहीं है, गुजरात में ऐसे ड्रोन से हथियार नहीं आ सकते, अतीक ऐसे यूज नहीं कर सकता। तो गुजरात सरकार को बदनाम करने की कोशिश की गई। अब उत्तर प्रदेश और गुजरात सरकार में क्या चल रहा है मैं कह नहीं सकता। फेक करेंसी दिखाई गई है, 60,000 करोड़ की फेक करेंसी नोटबंदी के कारण बर्बाद हो गई। तो जो पाकिस्तान के फेक करेंसी करने वाले लोग हैं वो बहुत ज़्यादा रोने लगे बिलक बिलक के। 60,000 करोड़ की जाली करेंसी का मतलब 60,000 करोड़ रुपये नहीं होता है। आप सोचो क्या होता है, एक कागज़ का टुकड़ा होता है, इंक है, जो प्रिंटिंग प्रेस है, मेरी खुद की प्रिंटिंग प्रेस है इसलिए बता रहा हूँ। तो जो 60,000 करोड़ की फर्जी करेंसी छाप रहा है, वो ऐसा नहीं हो रहा है कि इसके 1,000 करोड़ रुपए लग जा रहे हैं। कुछ करोड़ रुपए में ही 60,000 करोड़ की फर्जी करेंसी छप जाती है। ऐसा दिखाया पिक्चर में कि जैसे सब कुछ बर्बाद हो गया। तो ये पिक्चर पूरी तरह से नाटकीय है। मैं कहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी का शायद ये प्रचार तंत्र है। बंगाल में और बाकी राज्यों में चुनाव आने हैं, और बंगाल के गरीबों को अभी तक नोटबंदी याद है, किस तरह नोटबंदी से लोग सड़क पे आ गए, खाने को मोहताज हो गए, व्यापार धंधे बंद हो गए। तो इस पिक्चर के बहाने से नोटबंदी को ये दिखाने की कोशिश की गई है कि अगर नोटबंदी नहीं होती तो भारत में आतंकवाद फैल जाता, भारत में ना जाने क्या क्या पाकिस्तान काम करा देता। हकीकत ये है कि नोटबंदी के समय जितना काला धन था, आप ऑन रिकॉर्ड चेक कर लीजिए, उससे ज़्यादा काला धन इस समय आ गया फिर से वापस। और नोटबंदी अगर इतनी बड़ी चीज़ है, इतनी महान चीज़ है,
तो अब मोदी जी क्यों नहीं कहते भाइयों और बहनों देखो मैंने नोटबंदी करके एक इतिहास बना दिया, मैंने नोटबंदी करके एक कीर्तिमान बना दिया। दरअसल अब एक दौर आ गया है प्रोपेगेंडा फिल्में बनाने का। आप देखिए उसने सिर काटा आतंकवादी को और फुटबॉल से खेल रहा है, सेंसर बोर्ड सोया हुआ है। कोई नॉर्मल पिक्चर हो उसमें इतनी हिंसा दिखा दी जाए कि किसी का सिर काट के और फुटबॉल से खेलता हुआ पिक्चर बैन हो जाएगी, लेकिन इस पिक्चर में मोदी जी को महान बनाया गया है तो सेंसर बोर्ड को याद नहीं रहा कि इस तरह की कोई पिक्चर है। इतने उबाऊ, इतने थकाऊ सीन है हिंसा के, बेमतलब के। पूरी पिक्चर में म्यूजिक बकवास है, कोई गाना सुनने वाले लायक नहीं है, एक्टिंग 2 कौड़ी की करी है। तो मेरी आपको बड़ी नेक सलाह है, समय बचा लीजिए 3-4 घंटे। अगर जा रहे हैं धुरंधर देखने तो एक सेरिडॉन की गोली जरूर खा के देखिएगा, खा के जाइएगा। ये भक्त लोग जो हैं ये तो प्रचार करेंगे क्या बम्पर पिक्चर है, क्योंकि सरकार पूरा प्रमोट करेगी। आप अपने विवेक से सोचिएगा, कमेंट करके बताइएगा पिक्चर अगर देखने जाएं कैसी लगी। मैं फिर कहूँगा घर बैठिए, पैसे बचाइए, इतनी बकवास मूवी को देखने बिल्कुल मत जाए।